नूरजहां गियास बेग और उसकी पत्नी असमत बेगम पर्सिया के कुलीन परिवार के सदस्य थे और फिनेंशियल प्रॉब्लम आने की वजह से इन दोनों पति पत्नी ने पर्सिया से हिंदुस्तान आने को सोचा ताकि हिंदुस्तान में जाकर अकबर के दरबार में उसे कोई अच्छी नौकरी मिल सके। तो गियास बेग और असमत बेगम ने पर्सिया से हिंदुस्तान की तरफ चल दिया और अपनी यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के कंधार में असमत बेगम की एक कन्या संतान हुई, नूरजहां। नूरजहां का असली नाम मेहर उन नीसा था। नूरजहां का असली नाम मेहर उन नीसा था। तो अकबर के दरबार में गियास बेग और असमत बेगम एक नौकर के हैसियत से थे। अकबर के दरबार में गियास बेग और असमत बेगम एक नौकर के हैसियत से थी। एक दिन नूरजहां ने यानी नौकर की बेटी ने राजा के लड़के को फंसा लिया और पूरा हेडक्वार्टर कब्जा लिया। मेहरारू अगर सुंदर हो तो मर्द को कुत्ता बनते देर नहीं लगती है। इस ससुरी ने राजा के लड़के को फंसा लिया। फिर कुछ दिन बाद नूरजहां को यह एहसास हुआ कि हमने गलत लड़के को फंसा लिया है। हमें फंसाना चाहिए था शाहजहां को, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर अगला शासक शाहजहां बनने वाला था। तो हमने गलत लड़के को फंसा लिया। तब नूरजहां ने एक दूसरा दांव चला और अपनी भतीजी यानी भाई की लड़की अपनी भतीजी को बुलाया और कहा कि तू शाहजहां को फंसा ले। एक दिन अकबर का लड़का सलीम फूलों की बागीचा में टहल रहे थे और उनके दोनों हाथों में कबूतर था। उनके पीछे पीछे नूरजहां मेहर उन नीसा आ रही थी, माने चलती जा रही थी। सलीम को कोई फूल पसंद आया और उसे तोड़ना चाहा। तो चूंकि उसके दोनों हाथ में कबूतर थे तो वो इधर उधर देखने लगा, तो सामने उसे नूरजहां दिखी। तो उन्होंने अपने दोनों कबूतर नूरजहां को दे दिए और फूल तोड़ने के लिए झुके। फूल तोड़कर जैसे ही सलीम ने मुड़ा तो देखा कि नूरजहां के एक हाथ में कबूतर है और एक हाथ में कबूतर नहीं है। तब सलीम ने नूरजहां से पूछा कि मेरा दूसरा कबूतर कहां गया। तो नूरजहां ने बड़ी सहजता के साथ मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, उड़ गया। तब सलीम ने पूछा कैसे उड़ गया। तब नूरजहां कहती है, दूसरा कबूतर को उड़ाते हुए कहा ऐसे उड़ा, और मुस्कुराते हुए वहां से 9-2-11 हो गई। फिर एक दिन सलीम और नूरजहां शिकार पर गए। शिकार से लौटते वक्त उन्हें देर हो गई, क्योंकि उस दिन सलीम घोड़े से नहीं बल्कि बैलगाड़ी से राज्य लौट रहे थे, जिनके कारण अंधेरा हो गया। तब सलीम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रास्ते में जितने मसाल जल रहे हैं उसे बुझा दिया जाए, ताकि मुझे बैलगाड़ी से लौटते हुए मुझे और नूरजहां को कोई न देखे। कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इन दोनों के प्रेम कहानी, प्यार के किस्से पूरे राज्य में चर्चा होने लगे
और धीरे धीरे सलीम के पिता अकबर को भी पता चल गया और तब शुरू हुआ बाप बेटे में बहस। सलीम को नूरजहां किसी भी कीमत पर चाहिए था और अकबर किसी भी कीमत पर नूरजहां को अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि अकबर एक राजा थे और सलीम एक राजा का लड़का था, जबकि नूरजहां अकबर के दरबार में एक मामूली नौकर की हैसियत से रहता था। उनकी लड़की थी नूरजहां। एक नौकर के लड़की के साथ अकबर अपने लड़के की शादी नहीं दे सकते थे, इसीलिए बाप बेटा में बहुत घोर बहस होती थी। सलीम को नूरजहां हर कीमत पे चाहिए था और अकबर को नूरजहां किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए था। तब अकबर ने एक दिन बहुत कठोर डिसीजन लिया। फिर एक दिन अकबर ने बहुत कठोर डिसीजन लिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो अकबर ने नूरजहां का विवाह पारसी साहसी शेर अफगान अली कुली खान से करवा दिया और सलीम देखते रह गए। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर की मृत्यु के पश्चात 1605 में ही सलीम दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और दिल्ली के गद्दी पर बैठते ही अपना नाम सलीम से जहांगीर रख लेता है। जहांगीर का मतलब होता है दुनिया जीतने वाला। और दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने सबसे पहला काम किया, नूरजहां के पति अली कुली खां को टपका दिया। जहांगीर ने अपने दूत को भेजकर अली कुली खां को मरवा दिया और नूरजहां को बंदी बनाकर वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ बहुत ही इज्जत से आगरा के दरबार में लाके रखा। नौरोज उत्सव पारसियों का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। नौरोज उत्सव के दौरान दिल्ली के मीना बाजार पैलेस में जहांगीर टहल रहे थे और उसी मीना बाजार में नूरजहां अपने रूप के जलवे बिखेरने निकली हुई थी और जहांगीर को नूरजहां ने ऐसा आंख मारा कि जहांगीर गिर पड़ा और फिर जहांगीर कभी उठ नहीं पाए। और 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से निकाह कर लिया और नूरजहां जहांगीर की 20वीं रानी बनी। बाप रे, हम लोग से तो एगो न संभला है। नूरजहां जहांगीर की 20वीं रानी बनी। 1611 में जहांगीर शराब पीने के आदी थे, अफीम का नशा करते थे। नूरजहां ने इस नशे को छुड़ाया नहीं बल्कि और बढ़ाया। राजा पी करके मताली करेगा तो राजपाट चलेगा? नहीं चलेगा। फिर नूरजहां से 1611 में जहांगीर ने निगाह किया और 1613 आते आते पूरी सत्ता पर नूरजहां काबिज हो गई। जहांगीर के कंधे पर बंदूक रखकर नूरजहां देश पर शासन करने लगी। एक अप्रवासी से
मुगल शासन की महारानी बनने वाली नूरजहां उस कालखंड की सबसे प्रभावी शख्सियतों में से एक थी। नूरजहां ने अपने शासन काल में 1611 से लेकर 1627 ईस्वी के दौरान मुगल साम्राज्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ उन्होंने मुगल काल में कला, धर्म और विदेशी व्यापार को फैलाने और बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई। लाडली बेगम नूरजहां शेर अफगान अली कुली खां का इकलौती लड़की थी। लाडली बेगम शाहजहां को पसंद करती थी, लेकिन लाडली बेगम को इसकी मम्मी नूरजहां ने समझाया बुझाया कि अगर ते शाहजहां से शादी करेगी तो शाहजहां पूरे देश पे राज करेगा और तू चूल्हा चौका करेगी। अगर ते शहरयार से शादी करती है और शहरयार अगर राजा बनता है तो तू शहरयार के कंधे पर बंदूक रखकर पूरे देश पे राज करेगी, जिस तरह मैं तेरे अब्बा के कंधे पर बंदूक रख के पूरे देश को चला रही हूं। और अपनी बेटी लाडली बेगम की विवाह नूरजहां ने शहरयार से करा दी। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमवारा नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इनके शव को लाहौर के पास शाहदरा के निकट रावी नदी के तट पर दफनाया जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कहानी में एक समय ऐसा भी आया जब नूरजहां को लगने लगा कि शहरयार किसी भी कीमत पर दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। तब नूरजहां ने एक दांव और चला। उसने अपनी भतीजी मुमताज महल को अपने पास बुलाया। यह मुमताज महल नूरजहां के भाई अबुल हसन आसफ खान की बेटी थी। इनको अपने पास बुलाया और उसे बढ़िया से समझाया कि देख, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अगला शासक शाहजहां होगा, तो एक काम कर, तू शाहजहां को फंसा ले। और मुमताज महल की शादी नूरजहां ने शाहजहां से करा दी। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जिस वक्त जहांगीर की मृत्यु हुई उस वक्त शाहजहां दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से बहुत दूर लाहौर में था। और इसी समय का फायदा उठाकर नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसका पुरजोर विरोध किया नूरजहां के भाई अबुल हसन आसफ खान। और अबुल हसन आसफ खान ने लाडली बेगम और नूरजहां को गिरफ्तार करके कारागार में ठूस दिया और लाहौर में शाहजहां को सूचित किया गया कि तुम्हें फौरन दिल्ली आना है। और दिल्ली आकर शाहजहां ने अपने मम्मी को आजीवन कारावास में ठूस दिया। मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी। 14वीं बच्ची गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त बुरहानपुर में प्रसव पीड़ा के दौरान मुमताज बेगम की दर्दनाक मौत हो जाती है। इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और उनके शव को उस ताजमहल में दफनाया गया था। जिस प्रकार सत्ता पर काबिज रहने के लिए शाहजहां ने अपने मम्मी नूरजहां को बंदी बनाकर रखा था, ठीक उसी प्रकार शाहजहां का सबसे छोटा लड़का औरंगजेब अपने तीनों भाइयों का कत्ल करके शाहजहां को बंदी बनाकर ताजमहल के सामने आगरा के किले में कैद रखा था, जहां से शाहजहां अपने ताजमहल को निहारा करते थे। शाहजहां की इच्छा थी कि इनके मरणों उपरांत इनके लड़के
इनके नाम पर भी एक ताजमहल बनाए, जो ताजमहल के ठीक सामने हो, और वो ताजमहल काले संगमरमर का बना हो। ये इच्छा औरंगजेब पूरी न कर सके, जिसकी वजह यह थी कि औरंगजेब ने अपने जीवन काल में इतनी लड़ाई लड़ी कि राजस्व का बहुत अभाव था, जिसके कारण औरंगजेब शाहजहां की ये इच्छा पूरी न कर सके। काश अगर ऐसा हो सकता और औरंगजेब शाहजहां की इच्छा को पूरी कर सकते, तो देश में एक और ताजमहल होता जो काले संगमरमर का बना होता, और दुनिया उसे देखकर भौचक्के रह जाती। ताजमहल किसी के बाप की बपौती नहीं है, ताजमहल पब्लिक प्रॉपर्टी है। उस ताजमहल पर जितना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अधिकार है, उतना एक साधारण आदमी का अधिकार है। ताजमहल हमारा आपका सबका है। ताजमहल एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस देश की संपत्ति है, और उसकी हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वो क्या होती है सब्सक्राइब, खैर छोड़िए, अगर आज नहीं तो कल आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, इसमें बोलना क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।